हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने एक ही दिन में बेट लगाई, वो भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट, और $1 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। जी हाँ, एक ही दिन में। और उनका नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस दुनिया के एक सबसे ज्यादा मशहूर और हाई इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर हैं और फिलैंथ्रोपिक और फाइनेंशियल गुरु हैं। उन्होंने एक क्वांटम फंड को इस्टेब्लिश किया जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल हेज फंड्स में से एक है। उनका नाम स्पेशली 1992 में द ब्लैक वेडनेसडे के नाम से मार्केट में छा गया था, जब उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट बेट लगाई और एक ही दिन में $1 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। जी हाँ, इनकी टोटल नेटवर्थ इस टाइम 2024 में इनकी $8.6 बिलियन है। कैसे एक इन्वेस्टर ने मार्केट की साइकोलॉजी समझकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट किया और दुनिया के सबसे पावरफुल इन्वेस्टर में अपना नाम लिखवाया। तो दोस्तों, इनका नाम है जॉर्ज सोरोस। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इनकी सक्सेस का आखिर क्या रास्ता, इन्होंने कैसे एक ही दिन में बेट लगाई और उसके बैंक ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ और $1 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जॉर्ज सोरोस 1930 में हंगरी में पैदा हुए। यूरोप में नाजी ऑक्यूपेशन के दौर में उनकी फैमिली और इन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा था उस टाइम। सोरोस ने अपनी तालीम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हासिल की, जहां उन्होंने फिलोसोफर कार्ल पॉपर की थ्योरीज से इन्फ्लुएंस लिया। एक ऐसे इंसान की कहानी जो ट्रबल बैकग्राउंड से आता है और दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेडर्स में अपना नाम लिखवाता है। जी हाँ, इनका नाम है जॉर्ज सोरोस। अपनी ग्रेजुएशन के बाद सोरोस न्यूयॉर्क चले गए और फाइनेंशियल मार्केट में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने वॉल स्ट्रीट पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनकी फर्स्ट जॉब बहुत ही मुश्किल से मिली उन्हें। आखिरकार उन्हें एक आर्बिट्राज ट्रेडर के तौर पर पोजीशन मिल गई। कैसे एक नौजवान ने न्यूयॉर्क में अपने कैरियर का स्टार्ट ली और अपनी दिमाग की स्ट्रेंथ से आगे बढ़ने का इरादा किया। 1973 में सोरोस ने अपना हैज फंड लॉन्च किया। उसका नाम था क्वांटम फंड्स। इसका फोकस इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और करेंसी स्पेकुलेशन करना था। सोरोस के फंड ने बहुत ज्यादा और बहुत क्विकली रिटर्न्स जनरेट करने स्टार्ट कर दिए थे उस टाइम, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में उनकी डीप रिसर्च ने उनकी बहुत हेल्प की। एक ऐसा हैश फंड जो दुनिया के टॉप फंड्स में से एक बन गया और क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करके देने लग गया। अब हम बात करते हैं 1992 की द ब्लैक वेडनेसडे, जो सोरोस की सबसे खतरनाक बेट्स में से एक थी, जो इन्होंने द बैंक ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट लगाई थी और ओवर $1 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया था एक ही दिन में। 1992 में सोरोस ने ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट बेट लगाई, जब उन्हें ये पता चला कि पाउंड की करेंसी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही, तो उन्होंने डायरेक्ट बेट लगा दी उसके खिलाफ कि ये स्टेबल करेंसी नहीं है और इसकी प्राइस नॉर्मल प्राइस से काफी हाई है। इस बेट से उन्होंने एक ही दिन में $1 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया, जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक लैंडमार्क मूवमेंट बन गया था। इस इवेंट ने सोरोस को द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड का टाइटल दे दिया, क्योंकि इन्होंने उस बैंक को तबाही कर दिया था, मतलब उसके बिल्कुल नीचे शेयर्स चले गए थे। एक डेयरिंग डिसीजन जिसने सोरोस को दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स में से एक बना दिया और उनको बिलियंस डॉलर प्रॉफिट्स दिया। सोरोस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मेनली ग्लोबल माइक्रो ट्रेडिंग थी, जिसमें उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक्स ट्रेंड को प्रिडिक्ट करके मेजर फाइनेंशियल मूव्स किए। उनका फोकस हमेशा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग पर रहा, जहां वो करेंसीज, कमोडिटीज और स्टॉक्स के फ्लक्चुएशन का फायदा उठाते थे। सोरोस का अप्रोच हमेशा हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड रहा, लेकिन उनकी मार्केट इनसाइट उनको हमेशा विनिंग पोजीशन में रखती रही। 1992 के बाद सोरोस की रेपुटेशन एज अ फाइनेंशियल जीनियस और विजनरी बन गई। उनके क्वांटम फंड ने 30 साल तक एवरेज 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया अपने क्लाइंट्स को। उनका 1992 का प्रॉफिट $1 बिलियन था। उन्होंने अपनी लेगेसी एज अ फाइनेंशियल गेन को सीमित कर दिया। सोरोस ने सिर्फ एक बेट के जरिए दुनिया में अपना नाम सबसे इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी पर्सनालिटीज में अपना नाम शामिल कर दिया। सोरोस ने अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपी में लगाया, स्पेशली अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस प्रमोट करना था। और सोरोस की एक और अच्छी आदत है कि उन्होंने दुनिया भर में जितने प्रॉफिट्स कमाए उससे ज्यादा इन्होंने डोनेट्स भी किए बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक ऐसा बिलियनर जो सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में अच्छे काम करने की वजह से भी
जाना जाता है। जॉर्ज सोरोस की नेटवर्थ 2024 में 2024 में आज के टाइम तकरीबन 8.6 बिलियन डॉलर्स है। जी हाँ, इनकी टोटल नेटवर्थ 8.6 बिलियन डॉलर है इस टाइम। ये वेल्थ उनकी लार्जली करेंसी ट्रेडिंग और हेज फंड की सक्सेस से आई। सोरोस अपनी वेल्थ को वाइजली एलोकेट करते हैं और फाइनेंशियल एज वेल एज फिलैंथ्रोपिक वेंचर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी वेल्थ को सोशल और इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स के लिए इस्तेमाल करता है। हैश फंड के अलावा सोरोस ने रियल एस्टेट में और अदर एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उनका पोर्टफोलियो रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, टेक्नोलॉजी और स्टॉक्स में भी डाइवर्सिफाई है। कैसे सोरोस ने अपनी वेल्थ को डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बाकी 5 जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए और टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है हैश फंड्स के अलावा। ये इनको और भी मजबूत बना दिया इन्होंने। सोरोस हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेने में माहिर रहे, चाहे वो करेंसी स्पेकुलेशन हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना। उनका रिस्क टेकिंग अप्रोच उनकी सक्सेस में मेन एलिमेंट रहा। एक डेयरिंग इन्वेस्टर जो रिस्क टेकिंग से नहीं डरता, बल्कि अपने रिस्क को बहुत ही कैलकुलेट करके रिस्क लेता है और अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करता है। अब हम बात करते हैं जॉर्ज सोरोस के बीच क्या क्या मुश्किलें आई और क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या सेटबैक्स का इनको सामना करना पड़ा, क्योंकि बात वही आ जाती है कि बगैर स्ट्रगल्स और सेटबैक्स और चैलेंजेस के अलावा ये इतने इन्वेस्टर बन ही नहीं पाते। उनको भी बहुत से चैलेंजेस और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हर बड़े इन्वेस्टर की तरह सोरोस ने भी कई बड़े फाइनेंशियल लॉसेस का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने फेलियर को लर्निंग में कन्वर्ट किया और अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को उसी एक्सपीरियंस से इनहेंस करके और भी ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट किए। मतलब इनको जहां लॉस होता था, इनको एक बहुत बड़ी सीख मिल जाती थी कि इस वजह से इसमें ये लॉस हुआ, तो नेक्स्ट टाइम ये केयरफुल हो जाते थे और उसको बेटर करने में अपना टाइम लगाते थे। कैसे सोरोस ने सेटबैक्स और चैलेंजेस से सीख कर अपने फ्यूचर वेंचर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। सोरोस का नाम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आता है उनका ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए, और कुछ कंट्रीज में उनका कंट्रोवर्शियल टाइम रहा इसकी भी वजह से, और इसी वजह से वो बिजनेस के क्रॉस रोड्स पर खड़े हो गए। कैसे सोरोस का इन्फ्लुएंस सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में भी लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि उनका इम्पैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी है। अब हम बात करते हैं फाइनल थॉट्स और फाइनल लेसन्स के बारे में कि इससे हमें क्या सीखना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट और कैलकुलेटेड डिसीजन सोरोस की सक्सेस का बुनियाद है। ग्लोबल मार्केट और इकोनॉमिक ट्रेंड्स की डीप अंडरस्टैंडिंग आपको मार्केट का बहुत ही जल्द लीडर बना देती है। जैसे जॉर्ज सोरोस के साथ हुआ, वैसे आपके साथ भी हो सकता है। मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग आपको फ्यूचर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की मदद करती है। वेल्थ को सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया को बेटर बनाने के लिए भी यूटिलाइज की जा सकती है। जॉर्ज सोरोस इसकी मिसाल है कि वेल्थ को सिर्फ अपने अपने तक महदूद नहीं रखो, इनको लोगों तक भी पहुंचाओ जिनको आपसे भी ज्यादा जरूरत है इनकी। ये जॉर्ज सोरोस इसकी बहुत ही अच्छी मिसाल है। जॉर्ज सोरोस की कहानी एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि कैसे डीप फाइनेंशियल इंसाइट्स, रिस्क टेकिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक इंसान को टॉप क्लास बिलियनर्स में शामिल करती है। तो दोस्तों, ये थी जॉर्ज सोरोस की कहानी के उन्होंने कितने हार्डशिप बैकग्राउंड से स्टार्ट ली, और इस हार्डशिप बैकग्राउंड से स्टार्ट लेने के बावजूद भी उन्होंने वो अपनी मंजिल तक पहुंचे और उन्होंने वो अचीव किया जो उनके ड्रीम से। तो इन्होंने जैसे अचीवमेंट्स की वो आप भी अपनी फील्ड में हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगे और अगर आप ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस पर्सन या किस ब्रांड या किस कंपनी पर देखना चाहते हैं। मैं उस पर जल्द ही वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय हाफिज। Oh, I don't know.